हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और हम फिर से अपनी किताब राशि रस्तोगी के साथ हाजिर हैं। इसके हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने थे, जितने भी राशि रस्तोगी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल तो भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में बात करेंगे। इसके पूरे नोट्स तो मेरी ऑलरेडी वीडियो में पूरे अपलोडेड हैं, आप जा कर के देख सकते हैं जितने भी नोट्स हैं। इसके हम अब आपको प्रश्न उत्तर करवा देते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है? तो देखिए, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर या फिर वाराणसी। ठीक है, तो इसमें आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसमें? मिर्जापुर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मिर्जापुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? ठीक है, प्रागैतिहासिक के बारे में बात हो रही है, तो पशुओं के, मनुष्यों के, आखेट के या फिर औजारों के। ठीक है, तो इसका आंसर भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, आखेट के। ठीक है, तो आखेट के सबसे ज़्यादा जो है चित्र हमें प्राप्त होते हैं, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आखेट आ जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कोशिश करूँगी कल से आप लोगों की लाइव क्लासेस लेने के लिए, बट दिक्कत ये है कि लाइव क्लासेस मेरे एक्चुअली यहाँ पर वो हॉटस्पॉट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अनलिमिटेड वाला कोई फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, मैं आपको वीडियो ही अपलोड करके दे सकती हूँ फिलहाल तो। ठीक है, जब मेरे यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन उसका, तब मैं फिर कोशिश कर सकती हूँ। चलिए, आपको फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर आप आंसर खुद ही आपको ऑब्जेक्ट इसमें पता चल जाएगा। तो लाइव क्लासेस की ज़रूरत तो इतनी नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि फिर ऑब्जेक्टिव मतलब आपकी लाइव क्लासेस भी लेने के लिए। देखती हूँ, फिर जितना नेट रहेगा पूरा खर्च करूँगी। चलिए, नवपाषाण काल में लोगों ने किन व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया? ठीक है, नवपाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए, नवपाषाण काल मतलब जो बाद में हुआ था, उसके पहले कौन सा था? हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद अधपाषाण काल। तो देखिए, पूरा पाषाण काल में तो फिलहाल तो आखेट के पूरे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अधपाषाण काल। तो उसमें जो है हमारा जो है जो व्यापार है, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, उसको मूलभूत बनाया गया था अपने व्यापार के लिए। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो उसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा? कृषि। ठीक, बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी दिखा देते हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? ठीक है, आदि मानव की बात हो रही है, तो गेरू, खड़िया, काला, जानवरों की चर्बी से रंग मिलाकर। अब ध्यान दीजिएगा, किन रंगों का प्रयोग करते थे? ठीक है ना, किन रंगों का। अगर बात आ रही है रंगों का, तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल हट जाएगा कि जानवरों की चर्बी से रंग मिला करके। ठीक है, अगर हो जाता किस रंगों में मिला करके प्रयोग करते थे, या क्या रंग मिलाते थे, या रंगों में क्या मिला करके प्रयोग करते थे, तब आपका आंसर ये होता। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किन रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आ गया हमारे पास गेरू, खड़िया, काला या फिर जानवरों की चर्बी। ठीक है, तो इसका आंसर आप सबको लगभग पता होगा। ठीक है, कि गेरू रंग बहुत ही आसानी से मिल जाता था, इसीलिए आदि मानव जो है वो गेरू रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो भीमबेटका, लखुनिया, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक की बात चल रही है, तो ये सारे के बारे में हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, भीमबेटका हो गया, लखुनिया हो गया, पंचमढ़ी, ये सारे के सारे जो है ना, ठीक है, वो किस लिए फेमस है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। ठीक, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, सिंघनपुर, सारनाथ, बनारस, लखुनिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ठीक है, तो देखिए, जब आप प्रागैतिहासिक की बात कर रहे हैं, तो ऊपर क्वेश्चन ही हमारा है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक में हमारा जो है एक ही लखुनिया हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मिला था और हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये जो लखनिया दरी है, ठीक है, लिखुनिया दरी, ठीक है, ये यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक चित्र मिले थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे नृत्य के दृश्य जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, नृत्य करते हुए दृश्य मिले थे। यहाँ पे हाथी का दृश्य मिला था यहाँ पर। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक कला क्या है। ठीक है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, प्राकृतिकवादी तथा उपयोगितावादी या प्रकृतिवादी। ठीक है, तो देखिए जो प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं कला, तो ये हमारे क्या है, प्रतीकवादी भी थी और उपयोगितावादी थी, तो हमारा थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सर्वाधिक धनुर्धारों का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा धनुर्धरों मतलब जो धनुष बाण लेकर के खड़े हैं उनका चित्र की बात हो रही है। ठीक है, तो पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर या भीमबेटका। तो धनुर्धारी में बस आप इतना याद रखिएगा कि जहां बात आती है धनुष बाण की, तो सबसे ज्यादा जो है आपको कहाँ मिले थे, पंचमढ़ी में मिले थे। कहाँ मिले थे, पंचमढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पंचमढ़ी गुफा कहाँ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या बिहार में है। ठीक है, तो पंचमढ़ी बहुत ही आसान है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि जो पंचमढ़ी है, ठीक है, पंचमढ़ी हो गया, पंच पांडव कहाँ था, बाघ गुफा को बोलते हैं, ये सारे कहाँ हैं, ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कब हुआ। ठीक है, मतलब उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, तो चित्रपट से होती है, शिला चित्र से होता है, भित्ति चित्र से या चित्रकारी से। ठीक है, चित्रपट ये तो कोई मतलब नहीं है, चित्रकारी से ये भी नहीं है। ठीक है, बात देखिए यहाँ पे है भित्ति चित्र से या शिला चित्र से, कंफ्यूज मत होइएगा। भित्ति चित्र अजंता वगैरह में मिलता है, लेकिन उससे पहले भी जो है कहाँ पे था, शिला चित्र। शिला चित्र मतलब शैल चित्र, शैल चित्र मतलब पत्थरों पे जो चित्रकारी की गई है। ठीक है, बात आ रही है यहाँ पे चित्रकला की। ठीक है ना, चित्रकला की, तो चित्रकला जो है आपको शिला चित्र में मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगी पर डे वीडियोज़ डालने की, क्या करूँ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि वीडियो में डाल नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगी। एक्चुअली मेरे पास वो स्टैंड भी नहीं है जिसमें वीडियो बनाते हैं, तो मुझे कई सारी किताबें रख करके वीडियो बनानी पड़ती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी फिर भी, क्योंकि राशि रस्तोगी की डिमांड्स काफ़ी है कि राशि रस्तोगी की जो बुक्स है उसको लगभग पूरी कवर करवाने के लिए, तो इसके जितने ऑब्जेक्टिव हैं मैं कोशिश करूंगी कि सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मैं आपको करा दूं। ठीक, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।